दर्शकों, हम जल्दी फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे और हमने अपनी मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला की शुरुआत भी कर दी है। हमने शुरुआत में अभी एक राशि मेष राशि के बारे में बताया है और आपका अगर मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, फिर वो चाहे आपका शिक्षा या करियर क्यों ना हो, किस प्रकार की संभावनाएं देखने को मिलेगी ये हम समझेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, किस प्रकार की परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, व्यवसाय के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से, किस प्रकार की संभावनाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है, प्रेम संबंध में किस प्रकार की बात बनती नजर आ रही है फरवरी के महीने में, इसे हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, इसे भी हम समझेंगे। साथ ही हम कुछ उपाय आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और ये उपाय ज्योतिष प्रमाणिक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। तो दर्शकों, वृषभ राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। अब लग्नेश जो शुक्र है आपके जो राहु के साथ एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, लगन भाव में मकरी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ चंद्रमा अपनी शुरुआत कर रहे हैं गोचर की दशम भाव में कुंभ राशि में, सूर्य और बुध आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे गोचर करते नजर आएंगे। अब इसमें कुछ आप परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, काफी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अब ये मार्गी हो जाएंगे। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे उसके अगले दिन, यानी 12 फरवरी को ये भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए, और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 27 फरवरी को ये मीन राशि में यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो है बुध नीच की अवस्था में होंगे, साथ ही नीच बंद भी होगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी रहेंगे। तो बुध शुक्र और राहु की युति रहेगी आपके एकादश भाव में। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा ये तो हम आपको समझाएंगे ही सही। साथ ही हम आपका स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए जो फरवरी का महीना रहेगा वो आप हम शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो देखिए, जो हम विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें आप जो भी अगर आपको कोई कमी महसूस हो रही है अपने ग्रह गोचर के हिसाब से या आप अपनी कुंडली के हिसाब से जो महादशा या अंतरदशा चली है उसके हिसाब से आपको उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो फरवरी का महीना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी आपको राहत देखने को मिलेगा। आपके छठे घर के स्वामी और आपके लग्नेश दोनों ही बराबर है, तो जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वो छोटी मोटी समस्या आपको जरूर देखने को मिल सकती है, जिसमें शुगर की समस्या या आंखों की समस्या है, हृदय की समस्या भी मामूली देखी जा सकती है। हालांकि अष्टमेश के स्वामी बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआत में काफी आपको दिक्कतें आ रही होंगी अपने स्वास्थ्य प्राप्ति में। वक्री अवस्था में बृहस्पति निश्चित तौर से स्वास्थ्य प्राप्ति में विलंब लेते हैं या उसमें काफी आपको कम ही आपको उसमें स्वास्थ्य लाभ को देखने को मिलता है। पर बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे तो काफी राहत आपको देखने को मिलेगी, कि पूरी राहत आपको बृहस्पति के गोचर के बाद ही आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। मंगल भी वक्री अवस्था से बाहर रहेंगे लगभग फरवरी के अंत तक, तब तक आप अपने पे संयम बना के चले। अपनी बातों को व्यक्त करने में कहीं ना कहीं आप गुस्से का या क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप आवेश में सकते हैं। परिवार के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, परिवार के साथ कुछ कहा सुनी देखी जा सकती है, तनाव देखा जा सकता है। मंगल एक अति तीव्र और अग्नि प्रधान ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वाणी में तीव्रतापन बनी रह सकती है। खान पान में थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। बहुत ही आपको सावधान रहना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि राहु की शुक्र के साथ युति आपके एकादश भाव में कहीं ना कहीं आपके निर्णय लेने की क्षमता में कुछ ना कुछ आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ संघर्ष की स्थिति आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर या अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप की तरफ से देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। कुल मिला के आपको काफी सहज भाव में रहना है, शांत भाव में रहना है, आपको किसी के आवेश में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है। साथ ही आप अगर व्यायाम के साथ साथ योगा या मेडिटेशन करें तो आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। पर स्वास्थ्य दृष्टि से काफी बढ़िया रहने वाला है फरवरी का महीना आपके लिए। धीरे धीरे आपको जो है प्रोग्रेस या लाभ आपको देखने को मिलेगा, बेहतरी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। यदि कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है तो उससे आप उसे आगे लेकर जाएं। अब शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, तो देखिए शिक्षा करियर की हम बात करें तो केतु कई समय से आप कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार से मन उच्चाटन की स्थिति या डिटैचमेंट की स्थिति देखी जा सकती है। कई बार
काफ़ी परिवर्तन करने के बावजूद भी मन में एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। अब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी राहु के साथ शुक्र की। मन कह सकते हैं कि उच्चाट हो सकता है, कहीं अलग जगह पे जा सकता है या किसी जगह भटक सकता है। आपको अपनी संगति, अपने एसोसिएशन, अपने दोस्तों और मित्रों का अच्छे से आपको दृष्टि रखनी है। कहीं ना कहीं इसके कारण भी आप भटक सकते हैं या किसी गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। तो आप अपने मार्ग से ना भटके, इसके लिए आपको मेडिटेशन जरूरी करना है। साथ ही आप ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन होती है जब आप अपने करियर को एक मोड़ देना चाह रहे हैं और वहीं पे आपको एक प्रकार से आपका ध्यान भंग हो या आपकी ध्यान इधर उधर भटके, तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाधा या समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पे बाद में बुध भी इनके साथ युति करेंगे लगभग फरवरी के आखिरी सप्ताह में। तो आप अपने कह सकते हैं कि किसी की सलाह या परामर्श को नहीं समझेंगे। यदि कोई आपको मार्गदर्शन दे रहा है तो उसमें भी आप ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि आप स्वयं उसका परिणाम ना देख लें। इसके अलावा परिणाम के प्रति जरूर से ज़्यादा आश्वस्त होना या अति आत्मविश्वासी होना भी ये एक समस्या का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर कंपटीशन का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है जहां आप अपनी अपेक्षा अनुसार सफलता का परिणाम देख सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है, पर संघर्ष बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा संघर्ष इसलिए भी देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखी जा सकती है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रह सकती है, लेकिन मध्य फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य आपके दशम भाव में शनि के साथ युति में आएंगे तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ा कमजोर हो सकती हैं। प्रदर्शन में इसका असर देखा जा सकता है और संघर्ष की स्थिति शनि के कारण आपको देखने को मिल सकती है। तो उस स्थिति को आप आसानी से ना लें। इसके अलावा अगर आप करियर की शुरुआत करने जा रही हैं या करियर की शुरुआत कर चुकी है तो आपको कह सकते हैं कि कुछ चैलेंजिंग की चुनौती आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। कुछ लंबा अंतराल आपको अपने काम में देखने को मिल सकता है, कुछ लंबा विलंब आपको देखने को मिल सकता है परिणाम को लेकर। कहीं ना कहीं अधिकारी आपके किसी बात के लेकर परीक्षा कर सकते हैं, आपको एग्जामिन कर सकते हैं, आपको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं बारीकी तरीके से। तो आप अपने काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए पूरी फोकस बना के चले, यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आसपास के माहौल में अपने आप को ढालने के लिए कहीं ना कहीं आपके भीतर धैर्य होना बहुत जरूरी है। मंगल वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल जो है कह सकते हैं कि 24 फरवरी को मार्गी होंगे। तो लगभग कह सकते हैं पूरा महीना ही आपको जो मार्गी मंगल है उसके आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है, तो कहीं ना कहीं वाणी आपकी इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है या प्रभावित हो सकती है। तो आप बिना बात के आप परिणाम निकालना, जज करना या आप किसी बात का निर्णय लेना, ये कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। केतु भी अत्यंत तीव्रतापन देता है, तुरंत निर्णय लेना और तुरंत उसका परिणाम प्राप्त करना, तो इससे आपको बचना होगा। अन्यथा आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके करियर के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं एक ठहराव आपको देखने को मिल सकता है, स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है। जो कुछ समझाना है वो आपके अपने मन को नियंत्रण करके चलना है। और बहुत सी चीज़ें कई बार हम लोगों को बर्दाश्त करके चलनी पड़ती है। जब हमें बड़ी मंजिल प्राप्त करनी होती है तो हमें साइलेंट रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है और अब साइलेंट रहते हुए अपने काम में फोकस बनाना पड़ता है। कई बार कुछ काम आपको आपकी अपेक्षा के विपरीत देखने को मिल सकता है, तो ये एक चुनौती आपको देखने को मिल सकती है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए दशम भाव में दशमेश शनि गोचर कर रही हैं। शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए टेंस्ड रह सकती है। कुछ आप परिस्थिति को पहले से ही ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से खराब कर सकते हैं, तो आपको शांत भाव में रहना है। स्थिति वैसी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दूसरी बात, मध्य फरवरी के बाद सूर्य का आपका दशम भाव में होना कहीं ना कहीं अधिकारी के साथ या आपके सीनियर के साथ एक संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर अटकाव या कह सकते हैं कि एक ऑब्स्टेकल देखा जा सकता है। समझाने का प्रयास आप ज़्यादा ना करें, अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने का प्रयास ना करें। कहीं ना कहीं बुध के साथ इनकी युति भी, शनि बुध और सूर्य की युति एक गलतफहमी, एक संघर्ष की स्थिति, एक कम्युनिकेशन गैप को भी दर्शाती है। तो आप कई बार ऐसा होता है कि कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका जो असर होता है कुछ और देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। अपने काम में आप जितना ज़्यादा आप निखार लाना चाहें उतना ही आप प्रयास करना, उतना आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती भी आपके विरुद्ध जा सकती है और ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अब प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेगा। लग्नेश आपके एकादश भाव में राहु के साथ बैठा है। आपको अगर ग्रोथ भी मिल रही है, प्रमोशन भी मिल रहा है, कुछ अच्छे आपको चांसेस भी मिल रहे हैं कि आपको लाभ के, तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है, आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है और परिणाम आपके अपेक्षा अनुसार तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम मिलेगा
उसमें आपको संतुष्टि दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की देखी जा सकती है जहाँ पे संतुष्टि का अभाव देखा जा सकता है और कई बार आप सिचुएशन को गलत आकलन में आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। नई जॉब के लिए प्रयास में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। कुल मिला के स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। कुल मिला के आपको अपनी सोच को एक सही दिशा देनी है, सकारात्मक दिशा देनी है और उसको काफी हद तक कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसा आपने अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है। कई बार परिस्थिति कुछ हमारी सोच के विपरीत रहती है, तो जब तक आप उस परिस्थिति को सही ढंग से आकलन ना कर ले तब तक कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें, तो जो भी आपको उठापटक या कुछ डिले या कुछ विलंब आपको अपने बिजनेस या व्यवसाय को लेकर अब तक देखने को मिल रहा है, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। खासकर दूसरे सप्ताह से कुछ गति आपको देखने को मिलेगी, ठहराव आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपने अपने प्रयास किया तो उसका अब परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कम से कम दूसरे सप्ताह से फरवरी की अगर हम बात करें तो एक अच्छी कह सकते हैं कि ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है, उछाल आपको देखने को मिल सकता है, फिर चाहे वो रियल एस्टेट का क्यों ना हो। और शेयर मार्केट में थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। अभी स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत रह सकती है, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपके लिए अनुकूल नहीं रह पाएगी जैसा आप सोच रहे हैं। आप जिस जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं वहां से कुछ खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, उसमें समय लगेगा। रियल एस्टेट में एक अच्छी शुरुआत आपको जरूर देखने को मिल सकती है। मध्य में कुछ आपको एक अटकाव जरूर देखने को मिलेगा, संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, उसमें बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी देखी जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में काफी मजबूती देखी जा सकती है, पर वास्तविक स्थिति को भी आपको आकलन करना बहुत जरूरी है। कई बार बहुत चीजें आपके सामने जो दिखती है वैसी होती नहीं है, तो आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंड रियलिटी को समझना है, तभी आप किसी प्रकार के निवेश में खुद को रेडी महसूस करेंगे। फाइनेंस की दिक्कत तो दूर होती जा ही रही है, साथ ही घरेलू उद्योग में भी काफी अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, गति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी आपको लाभ की स्थिति निश्चित तौर से देखने को मिल सकती है। आप विदेश के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी तरफ से कुछ कमी देखी जा सकती है, जहां पे पूरी प्रकार से जानकारी ना मिलने की वजह से कई प्रयास करने पड़ सकते हैं और बार बार कुछ ना कुछ आपसे कमी हो सकती है, कुछ कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। तो इसमें भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से ध्यान देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। हालांकि एक अच्छी सिचुएशन बन रही है आपके विदेश से लाभ के लिए, कुछ अच्छे डील प्राप्त कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं और काफी बड़े लेवल में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए संभावना काफी अच्छी स्ट्रांग बनती जा रही है। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना होगा और वास्तविक स्थिति में इसलिए कहती हूँ क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, बहुत चीजें भावनी आपके सामने होती है, पर जब आप वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो कुछ और निकलता है। तो इससे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अब प्रेम संबंध की हम बात करेंगे, लव रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, तो देखिए पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक संबंध में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, जहाँ पे एक समय आपको लगता है कि एक बहुत ज़्यादा एक गुण आप लोगों के बीच में रिश्ता है, तो दूसरे पल आपको ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता ही नहीं है। एक प्रकार से एक इमोशंस की कमी देखी जा सकती है, इमोशन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आपकी भावनाएं पार्टनर तक नहीं पहुँच पा रही है, समझ नहीं पा रही है, या वो आपको अपनी तरफ से आकलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन एक दूसरे के विपरीत बनी हुई है। अब यहाँ पे आपके लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। बहुत प्रयास करें आप आपके मित्रों से आप प्रयास कर रहे हैं, उनसे सहायता प्राप्त कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप एक सामान्य हो जाए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके विपरीत जारी है। एक प्रकार के खिंचाव की कमी महसूस कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। उनके व्यवहार में भी किसी प्रकार का कोई आपको ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आएगा जिस प्रकार से आपको लगे कि आप वह भी इस संबंध में है। तो कहीं ना कहीं एक विपरीत विरोधाभास या विपरीत परिस्थिति आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। तो इसको संभलने में तो तभी समय लगेगा जब केतु आपके पंचम भाव को छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बना रह सकता है। विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो कब कह सकते हैं कि लगभग मंथ के अंत तक यानी मास के लास्ट तक आपको कुछ शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। उससे पहले सिर्फ एक संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, जहां परिवार की तरफ से कुछ अवरोध देखा जा सकता है, वहीं आपकी तरफ से भी कुछ आनाकानी देखी जा सकती है। तो आप अपनी जो है मनपसंद परिस्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, पर परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्थिति है बनी हुई ग्रहों की वजह से, ग्रहों की पोजीशन की वजह से और खासकर वक्री बृहस्पति की वजह से, जो अष्टमेश भी है आपके लगन में जो है गोचर कर रहे हैं।
हालांकि 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, परंतु मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो परिवार की तरफ से ही कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। सप्तमेश मंगल है, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। परिवार के साथ एक प्रकार की गलतफहमी, एक प्रकार की रस्साकशी देखी जा सकती है, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। परिवार के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, या आप जीवन साथी के परिवार की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, जिसकी वजह से इसका असर आप लोग के रिलेशनशिप में भी देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी अपनी बात को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। उनकी भाषा शैली थोड़ी सी आपको तीव्र लग सकती है, क्रोधपूर्ण ले सकती है, आवेशपूर्ण ले सकती है, जिसकी वजह से कुछ बात आपको खटक सकती है, बुरी लग सकती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। परिणाम में थोड़ा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। कुछ धैर्य से आपको काम लेना है। संतान पक्ष से भी कुछ खास आपको सहयोग सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ असंतोष की स्थिति आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। उपायों की बात हम कर लेते हैं। एक तो आपको अपने लग्नेश का उपाय करना है, क्योंकि राहु के साथ बैठ के कहीं ना कहीं मति भ्रम भी देता है। राहु जिनके साथ भी बैठता है उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देता है, जहाँ पे आप अनावश्यक खर्चे में पड़ सकते हैं। लग्जरी आइटम में खरीद रहे हैं, उसमें आप व्यर्थ में खर्चा कर सकते हैं, या कोई लाभ के लिए शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ लाभ दिख रहा है, आप किस प्रकार से प्राप्त करना है वो आप नहीं देख पा रहे, तो उसमें थोड़ा नियंत्रण करके चलना है। अब आपको जो है लग्नेश के लिए आप गाय की सेवा करें। शुक्रवार को आप गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपकी लग्नेश की दशा ये चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, 108 बार इसका जाप अवश्य करें। केतु के और राहु के उपाय के लिए आप चाहें तो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं और गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार निरंतर जाप करें, ये भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्तमेश मंगल आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में है, जो 24 फरवरी को वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ही रहेंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपकी वाणी को प्रभावित कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। खान पान में कुछ आप कह सकते हैं कि गिरावट देख सकती हैं। दांतों की समस्या या कुछ आंखों की समस्या, जो कुछ प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। तो इनको शांत करने के लिए मंगल के लिए आप मंगलवार वाले दिन आप चाहें तो आप व्रत भी रख सकते हैं। यदि व्रत नहीं रख सकते तो हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें टमाटर है, लाल मसूर की दाल है या सेब है, जो आपकी सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गाय को मीठी रोटी खिलाएं, मंगलवार को भी खिला सकते हैं और शुक्रवार को भी खिला सकते हैं। तो ये दोनों उपाय आप जरूर करें। देखिए, जब भी कुंडली में आप अपने लग्नेश को, सप्तमेश को मजबूत करके चलते हैं तो काफी हद तक आपकी जिंदगी की काफी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। और ये उपाय आपको जरूर करना है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें और लगातार करते रहें। ऐसा कुछ ये नहीं कि आप इसको करके छोड़ दें, इसे आप निरंतर करें तो निश्चित तौर से आप काफी राहत महसूस करेंगे, ये तो बात निश्चित है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।